गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग आज क्लास 8 का चैप्टर 3 एक्सेस 2010 पढ़ेंगे। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को इनपुट करता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है एंड देन आउटपुट हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। डेटा क्या होता है? डेटा मीन्स रॉ फैक्ट एंड फिगर। डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट जो हम प्रोसेस करवाना चाहते हैं। When the data is processed, it is called information. The contact detail mark scored by the children। जैसे अब इसमें डेटा का बात हो रहा है, जैसे contact detail marks scored by the children, price of item you purchases in the day of your daily life। ये सब एग्जाम्पल है किसका? इन्फॉर्मेशन का और डेटा का। ठीक है। अब डेटाबेस होता क्या है? डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ related data value in such a way that they can used to generate useful information which is necessary for decision making purpose। मतलब ये डेटाबेस होता क्या है? डेटाबेस मेनली लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड मतलब कहने का क्या मतलब कि जैसे आप इस स्कूल में पढ़ते हैं, सेंट्रल स्कूल में क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, तो पूरे स्कूल के एक डेटाबेस में आप पूरे का एक रिकॉर्ड फील है कि आप क्लास 8 के इस रोल नंबर से ये नाम के स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है। और साथ साथ एक टीचर का भी एक रिकॉर्ड है, डेटाबेस बनाया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग को डिसीजन लेने, यानी कोई भी कुछ भी सर्च करना हो तो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं सिस्टम के थ्रू। ये मैनुअली ना कंप्यूटर पे भी किया जा सकता है, तो उसका वो जो यूज़ होगा वो डेटाबेस में होता है। It is easy to maintain a small database manually, but large database like the information related to the functioning of various department and organization, it is not easy to store and process। देखो ये छोटा के लिए तो हम लोग पेपर वर्क कर लेंगे तो ठीक है, मेंटेनेंस इजी है। बट जब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, जैसे मान लो एक यूनिवर्सिटी का, जैसे CBSE का एक बोर्ड है, तो CBSE क्या हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखता है कि वो किस स्कूल से पढ़ रहा है, तो वो एक डेटाबेस बना के रखे हुआ है जो उसके लिए ईजिली प्रोवाइड हो जाए सारे का डिटेल। तो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्टोर द कंप्यूटर स्टोर डेटा efficiently हेल्प टू मैनिपुलेट एंड रिट्राइविंग इट वेरी क्विकली एंड एक्यूरेटली। यानी डेटाबेस है क्या? एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस वही है कि जिससे हम स्टोर कर सकते हैं डेटा को एफिशिएंटली, मतलब अच्छे तरीके से, और उसको मैनिपुलेट मतलब एडिट अगर कुछ करना हो तो मैनिपुलेट कर सकते हैं इजीली, और रिट्राइव यानी खोज सकते हैं बहुत जल्दी। द डेटा इज अ डेटाबेस इज स्टोर इन द टेबल। अब डेटा जो होता है डेटाबेस में वो किस फॉर्म में सेव होता है? तो वो टेबल फॉर्म में सेव होता है, जिसमें टेबल क्या चीज़ होता है? टेबल आप लोग पहले भी जान चुके हैं कि रो और कॉलम के फॉर्म में होता है टेबल, तो उस फॉर्म में ही यहाँ डेटा सेव होता है। डेटा मैनेजमेंट सिस्टम अब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे हम, जिसको हम लोग DBMS के नाम से भी जानते हैं। एक कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन यूज टू क्रिएट, स्टोर एंड मैनिपुलेट अ डेटाबेस इज कॉल्ड DBMS। It help to quick retrieval and process information from large complicated database। यानी बहुत लार्ज कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेस के लिए भी हम लोग इजीली यहाँ पे डेटाबेस तैयार कर सकते हैं, रिकॉर्ड को बहुत इजीली रिट्राइव कर सकते हैं और स्टोर यानी प्रोसेस कर सकते हैं। अब सम एडवांटेज ऑफ डेटाबेस हम देख लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेज है इसके। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ ईजी टू लर्न एंड यूज़। यानी यह जो होता है बहुत ईजी होता है और लर्न भी बहुत इजी लर्न एंड यूज़ दोनों इसका बहुत आसान है। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी। द डेटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेट ऑफ डेटा। डुप्लीकेट ऑफ डेटा का क्या मतलब है कि इसमें हम एक फ़िल्टर डाल देते हैं जिसके अंदर अगर रोल नंबर 1 को अगर किसी एक बच्चे को दिया गया है, रोल नंबर A बच्चे को अगर दिया गया है, तो फिर से अगर रोल नंबर A हम किसी दूसरे बच्चे को देते हैं, 1 देते हैं किसी दूसरे बच्चे को, तो ये रिडंडेंसी का केस होता है। मतलब क्या? डुप्लीकेट यहाँ पे अलाउ ही नहीं करेगा ये। तो ऐसा इसमें कुछ फीचर होता है जो डुप्लीकेट को अलाउ ही नहीं करता है, तो वो सब हम लोग देखेंगे आगे जब लैब करेंगे इसका। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड इजी रिट्राइविंग डेटा। अभी लोग हम सर्च कर बता दिए हैं कि रिट्राइविंग मतलब खोजना, कोई भी डेटा को पाना बहुत ईजी होता है इसमें। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इनेबल ईजी टू शेयर इन्फॉर्मेशन, यानी बहुत ईजी टू शेयर हो जाता है इसमें इन्फॉर्मेशन। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर रिड्यूस डेटा इनकन्सिस्टेंस and it means when one file is update the some data of another file updated by the database is contained। मतलब अगर मान लो 2-4 डेटा सेव है मेरा एक साथ, मान लो तुम्हारा इस
मान लो एक स्कूल का ये डेटाबेस है, जो सीबीएसई का एक डेटाबेस है, उसमें हमारा स्कूल रजिस्टर्ड है। स्कूल के डेटाबेस में मेरा एक रिकॉर्ड रजिस्टर्ड है। अब जब जैसे ही आप अपना रिकॉर्ड अगर अपडेट करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली सीबीएसई का भी डेटाबेस अपडेट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिलेटेड बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड डेटा सिक्योरिटी, इट इंश्योर द डेटाबेस इज एक्सेस विथ द प्रॉपर परमिशन। इसमें देखो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी होता है, क्योंकि प्रॉपर परमिशन के थ्रू ही हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इसको। सम ऑफ पॉपुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो हम लोग को देखना है आज का आगे, वो है एक्सेस, अपाची ओपन ऑफिस बेस, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और माई एसक्यूएल और माई बेस। ठीक है, साई बेस, ये सब होता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। तो इसमें से हम लोग को पढ़ना है मेनली एक्सेस 2010। एक्सेस 2010 इज़ डेटाबेस कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट 2010 सूट, यानी ये 2000 माइक्रोसॉफ्ट 2010 जो है उसी के अंतर्गत ये आता है। इट इज़ द वन ऑफ पॉपुलर एंड मोस्ट यूज़र फ्रेंडली डेटाबेस। बहुत यूज़र फ्रेंडली है, बहुत ईजिली हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। RDBMS दैट अलाउ यूज़र टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल को-रिलेटेड टेबल, यानी बहुत सारे को-रिलेटेड टेबल के फॉर्म में हम अपने डेटा को स्टोर रखते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद है डेटाबेस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग पढ़ना है हम लोग को एक्सेस 2010 जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जाता है। अब इसमें होते क्या क्या है, मेनली कौन कौन ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ऑब्जेक्ट देखते हैं। इसमें डेटाबेस के पहले ऑब्जेक्ट क्या होता है, टेबल। टेबल इज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस का बेसिक कंपोनेंट जो होता है वो टेबल होता है। इन्फॉर्मेशन इन अ टेबल इज द स्टोर इन द फॉर्म ऑफ कॉलम एंड रो। कॉलम कॉल्ड फील्ड एंड और एट्रीब्यूट। देखो कॉलम को ही यहाँ पे एट्रीब्यूट या फील्ड कहा जाता है। यहाँ पे भी तुमको दिख रहा होगा ये जो लाइन है, ये पूरा कॉलम का लाइन है। ठीक है, कॉलम को ही हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं, यानी रोल नंबर मेरा एट्रीब्यूट हो गया, रोल नंबर एट्रीब्यूट है, फर्स्ट नेम एट्रीब्यूट है, लास्ट नेम एट्रीब्यूट है, ये सब एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट था। उसके बाद क्या है, उसके बाद डिफरेंट एंट्री ऑफ रिलेटेड डेटा इज कॉल्ड वैल्यू और रिकॉर्ड या फिर यानी जो वैल्यू हम इसमें इंटर करेंगे रिलेटेड फील्ड से वो रिकॉर्ड कहलाएगा या फिर टुप्लेस कहलाएगा। जैसे 1 आकाश गुप्ता एंड 15, ये सब जो है वो रिकॉर्ड है। ठीक है, एन इंडिविजुअल फील्ड वैल्यू रिकॉर्ड इज कॉल्ड डेटा वैल्यू। अब इंडिविजुअली अगर फर्स्ट नेम का एक का कहा जाए कि डेटा वैल्यू क्या है, तो डेटा ये आपका ये था, डेटा वैल्यू 1 इस वाले में 1 है। इसका जो इस वाले में अगर कहा जाए तो इसका डेटा वैल्यू 1 है, इसका डेटा वैल्यू आकाश है, इसका डेटा वैल्यू 2 है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको बता रहा है। ठीक है, इट इज़ अ रिप्रेजेंट ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टोर डेटा, यानी डेटा वैल्यू क्या दिखाता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट उसमें डेटा स्टोर है वो दिखाता है इसमें। ठीक है, उसके बाद क्यूरी क्या होता है, क्यूरी इज़ अ डेटाबेस कंपोनेंट विच एक्सट्रैक्ट एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एंड मोर टेबल ऑफ द डेटाबेस दैट सेटिस्फाई स्पेशल क्राइटेरिया। मतलब क्या, क्यूरी हम लोग यूज़ कब करते हैं, जब हमको कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन उससे लेना हो, यानी कुछ सर्च करना हो। जैसे मान लो कि कोई इन्फॉर्मेशन लेना है और सर्च करना है हमको एक तरह का, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया हमको, मतलब क्राइटेरिया का कहने का मतलब है कुछ कंडीशन देना पड़ेगा कि ये कंडीशन फुलफिल हो तो मेरा रिजल्ट आए। जैसे मान लो अगर हम नाम फर्स्ट नेम से सर्च करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि जिसका नाम ए से शुरू है वो सामने आए, तो बस ए से जिसका नाम स्टार्ट होगा वो सारे आपके सामने आ जाएंगे, जैसे आकाश और आरती आ जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग ये बना के देखेंगे आगे। उसके बाद आता है फॉर्म क्या होता है, अ डेटाबेस कंपोनेंट एक्ट एज अ यूजर इंटरफेस टू इंटर, एडिट, व्यू एंड सर्च डेटा स्टोर इन अ सिंगल एंड मल्टीपल टेबल। यानी डेटा ये एक तरह का कंपोनेंट है, डेटाबेस कंपोनेंट, जो यूज़र को इंटरफेस देता है, जिसमें हम डेटा भी इंटर करते हैं, एडिट भी करते हैं और व्यू अपना रिकॉर्ड भी देखते हैं। जैसे हम लोग सीबीएसई का या कोई भी फॉर्म भरते हैं आप लोग, तो हर बॉक्स का बना रहता है ना, तो वो एक तरह से डेटाबेस का फॉर्म ही है। वहाँ पे क्या होता है कि सारा रिकॉर्ड अब पर्टिकुलर फील्ड में अपने आप चला जाता है। उसी तरह से अब रिपोर्ट होता है। रिपोर्ट इज़ यूज टू प्रेजेंट द डेटा स्टोर इन टेबल और क्यूरी इन प्रिंटेबल फॉर्मेट।
प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एनालिसिस एंड एक्सट्रैक्टिव। मतलब ये प्रिंटेबल फॉर्म में जो आपका डेटाबेस के रिकॉर्ड को प्रिंट करेगा वो आपको रिपोर्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेज मैंने अभी तक का थ्योरी था इसमें। अब उसके बाद क्या है कि सॉर्टिंग कैसे करते हैं, सॉर्टिंग एक्सेस 2010 स्टार्टिंग एक्सेस 2010। अब स्टार्ट कैसे करते हैं 2010 को, तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या, तो टू स्टार्ट द एक्सेस 2010 क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सबसे पहले हमको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको स्टार्ट बटन। सबसे पहला स्टार्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद ऑफिस में चूज़ करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके बाद एक्सेस 2010 पे क्लिक करना पड़ेगा, तो आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब जैसे ये ओपन होगा तो उसके बाद क्या होगा, अंडर द अनेबल टेम्पलेट एक तरह का आपको ये ऐसा टेम्पलेट एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आपको ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करना है, तो ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है। ये ब्लैंक डेटाबेस जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये ब्लैंक डेटाबेस, और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट कहाँ है, यहाँ पे नीचे में है क्रिएट ऑप्शन, क्रिएट ऑप्शन यहाँ पे है आपका, ये देखिए यहाँ है क्रिएट ऑप्शन। इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा एक वो डेटाबेस का फाइल बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये ऐसा ओपन होगा। अब इसका ये विंडो है कंपोनेंट एंड एक्सेस 2010 विंडो, 2010 का विंडो है। ये कैसा दिखता है, यहाँ पे फाइल टैब ऊपर में जो आपको दिख रहा है सब में, जैसे हम लोग एक्सेस, एक्सेल, पावर पॉइंट और सब में पढ़ते थे उसी तरह से ये फाइल टैब्स हैं। ये माने टैब्स वगैरह हैं, जिसमें फाइल टैब है पहला, उसके बाद होम टैब है, ये नेविगेशन पैन होता है। ठीक है, ये पूरा इस पूरे को रिबन कहते हैं, और ये ऊपर में जो होता है वो ये रिबन कहते हैं, और इसको ये जो पूरा होता है वो टाइटल बार होता है। ठीक है, ये पूरा जो होता है वो टाइटल बार होता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग पहले भी देख चुके होंगे हर में। ठीक है, टाइटल बार क्या होता है, टाइटल बार प्रेजेंट द टॉप ऑफ द एक्सेस विंडो डिस्प्ले द नेम एंड पाथ ऑफ द करेंट डेटाबेस, यानी करेंट डेटाबेस जो हम ओपन किए रहेंगे उसका नाम दिखाएगा और पाथ दिखाएगा। पाथ मतलब वो कहाँ पे लोकेटेड है मेरा फाइल। इट ऑल्सो कंटेन द कंट्रोल बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज एक्सेस बटन, यानी ये सब भी रखता है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे सबसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये साइड में कोना में ये जो है यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन दिख रहा है आपको। ठीक है, ये है पूरा ये। ठीक है, तो ये है आपका एक्सेस का विंडो, फर्स्ट विंडो। फिर उसके बाद क्या आता है, रिबन जो आपको बताया गया कि यहाँ पे होता है रिबन। द रिबन इज प्रोवाइड कमांड एंड यूज्ड फॉर द परफॉर्मिंग ऑफ वेरियस टास्क इन एक्सेस, यानी वो आपको एक कमांड प्रोवाइड करता है रिबन, जिसका यूज़ करके आप वेरियस टास्क कर सकते हैं। द रिबन इज़ द डिवाइडेड इनटू वेरियस टैब्स विच कंटेन सेट ऑफ रिलेटेड टू पर्टिकुलर टास्क टाइप ऑफ टास्क, यानी हर रिबन में बहुत सारा क्या होता है, टैब्स होते हैं। रिबन जो हम यहाँ पे देखे थे, ये पूरा का पूरा सेक्शन मेरा रिबन का कहलाता है। इसमें दिख रहा है आपको कि बहुत सारे टैब्स हैं, फाइल टैब है, होम टैब है, क्रिएट टैब है, एक्सटर्नल डेटाबेस टैब है, और फिल टैब है, और टेबल टैब है। ये सब टैब सब आपको अलग अलग ऑप्शन देता है कि आप अलग अलग कुछ कर सकते हैं। फिर ग्रुप में सेलेक्ट होता है बहुत सारे। उसके बाद फाइल टैब है। फाइल टैब क्या होता है, द फाइल टैब इज बिलो द एक्सेस बटन, एक्सेस बटन के बिलो होता है ये। व्हेन क्लिकिंग इट क्लिक ओपन अ मेन्यू विच प्रोवाइड ऑप्शन ऑफ वेरियस डेटाबेस रिलेटेड टास्क सच एज, यानी वो फाइल टैब को हम कब ओपन करते हैं, माने जब हमको ओपन करना हो, कोई नया फाइल सेव करना हो, अपने डेटाबेस को प्रिंट करना हो, तब हम लोग फाइल टैब यूज़ करते हैं। इट इज़ द प्रोवाइड द वेरियस ऑप्शन चेंज द वेरियस सेटिंग ऑफ एक्सेस, इसमें बहुत सारा सेटिंग भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेविगेशन पेन जो आपको यहाँ पे दिखाया गया था कि ये है नेविगेशन पेन, इसको देखते हैं हम लोग कि क्या होता है नेविगेशन पेन। ठीक है, नेविगेशन पेन यहाँ पे, अब इसको देखते हैं क्या है। नेविगेशन पेन इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द एक्सेस विंडो
डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ वेरियस डेटाबेस ऑब्जेक्ट, यानी इसमें बहुत सारा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट दिखता है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या कि मेरा टेबल बना है तो टेबल अभी ऑब्जेक्ट पढ़े थे आप, टेबल पढ़े थे, फॉर्म पढ़े थे, ये सब पढ़े थे, तो वो ऑब्जेक्ट दिखेगा कि आपके इस फाइल में आपका कौन कौन सा ऑब्जेक्ट बन के तैयार हुआ है, तो वो आपको नेविगेशन पैन में दिखेगा। ठीक है, उसके बाद वर्क एरिया, द एक्सेस वर्क एरिया इज ऑल्सो नोन एज वर्क स्पेस, इसको वर्क स्पेस भी कहते हैं। इट इज़ अ एरिया वेयर योर डेटाबेस ऑब्जेक्ट, टेबल, फॉर्म, क्यूरी एंड रिपोर्ट्स आर डिस्प्लेड, यानी यह वो एरिया है जहाँ पे आपका टेबल, फॉर्म, क्यूरी और रिपोर्ट्स वगैरह दिखता है। इट इज़ द टैब्ड लेआउट विच हेल्प टू ओपनिंग द व्यूइंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट इन सेम वर्किंग एरिया, यानी ये टैब होता है, मतलब एक के बाद एक ओवरलैप होकर खुला रहेगा, मतलब एक यहाँ पे ओपन कर लिए फिर एक दूसरे जगह ओपन कर लिए, यानी टैब के बारे में दिख रहा है। यहाँ पे टैब है, एक टैब आपको दिख रहा होगा यहाँ। जब और भी टैब्स ओपन हो जाए, यहाँ पे ये टैब्स के रूप में दिख रहा है ना, ये आपको टैब्स के रूप में दिख रहा है। अगर और भी ओपन करेंगे तो इसके बगल में आ जाएगा और भी टैब्स। ठीक है, यहाँ पर फिर और भी टैब्स आ जाएगा, तो ऐसे ही आते रहता है। ठीक है, सारे टैब्स के रूप में आपको दिखता रहेगा वर्क स्पेस। ठीक है, उसके बाद है आपका वर्क स्पेस के बाद है रिकॉर्ड एंड नेविगेशन। रिकॉर्ड एंड नेविगेशन बार, रिकॉर्ड एंड नेविगेशन बार प्रेजेंट ऑन द बॉटम ऑफ द वर्क स्पेस। वर्क स्पेस के बॉटम में देख लेते हैं कि कहाँ पे है वो, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है सबको। ये जो है आपका रिकॉर्ड नेविगेशन पैन है, बार है, रिकॉर्ड नेविगेशन बार। इसको क्या, इसमें क्या होता है सो देख लेते हैं हम लोग आगे। रिकॉर्ड नेविगेशन बार में प्रेजेंट ऑन द बॉटम ऑफ द वर्क स्पेस डिस्प्ले द कंट्रोल टू नेविगेट थ्रू द रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड के थ्रू हम नेविगेट करना चाहते हैं। और अप्लाई फिल्टर ऑन द डेटा टू सर्च अ पर्टिकुलर डेटा, यानी रिकॉर्ड नेविगेशन पे अगर मान लो रिकॉर्ड नंबर 1 पर मेरा पहला रो में पहला रिकॉर्ड जो है वो ए नाम का है, फिर दूसरा जो है बी नाम का है, फिर तीसरा सी, चौथा डी, ऐसे। तो हम सिस्टमेटिक अगर एक के बाद एक पर जाना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं। अगर रिकॉर्ड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो 2 पे चले जाएंगे। अभी यहाँ पे 1 बाय 1 रिकॉर्ड है क्योंकि यहाँ पे कोई रिकॉर्ड ही नहीं डाला गया है। ठीक है, तो इस तरह से अगर फ़िल्टर कुछ डालते हैं, फ़िल्टर मतलब क्या, कुछ स्पेसिफिकेशन डालते हैं तो मेरा वो रिकॉर्ड भी वहीं पे दिखेगा। ठीक है, तो टेबल स्ट्रक्चर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।